मैं सर एसपी साहब और डीसी साहब सिंगार गांव से ही और कैंडिडेट रहा हूं सरपंच का। और मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि ये जो दौर चल रहा है इस दौर में कुछ राजनीतियां भी चल रही हैं। उसका जीता जागता उदाहरण मैं सर आपके सामने खड़ा हूँ। हमारे एसएचओ साहब वहाँ मौके पर मौजूद रहे हैं और हम इनके साथ रहे हैं सर। और हमारे जितने भी लाला जी हैं वो यहाँ मौजूद हैं सर। अभी इसी टाइम इनसे पता कर सकते हो सर आप। और उसी लिस्ट में सर 1 नंबर पे मेरा नाम भी दिया हुआ। अगर आप निर्दोष हैं ऐसे तो के साथ में थे तो आपको नाम दे दिया गया, कोई डरने की जरूरत नहीं है सर। यहाँ एसएचओ साहब मौके पे हैं। अगर उस लिस्ट में नाम होता और आपको हम दोषी मानते तो आप अब तक यहाँ नहीं खड़े होते, थाने के अंदर हवालात में होते। एक सर मेरा आप ऐसे तो आंख बंद करके नहीं खड़ा है। आपके खिलाफ कहीं ना कहीं उससे जांच चल रही होगी। अगर आपके खिलाफ सबूत होंगे तो आपको भी जाना पड़ेगा। एक नहीं है तो आप चैन से अपने घर बैठिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। और राजनीतिक द्वेष विद्वेष हमारा विषय नहीं है। हमारा सिर्फ लॉ के तहत जिसकी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करेंगे। एक सर मैं ये निवेदन करता हूँ, मौके के हम चश्मदीद हैं साबिर भाई और एक नवाब और एक मुज्जी अगर यहाँ हो। हम ये 4-5 बंदे वहाँ मौके के चश्मदीद है। कि इदरीस इद्दी है जी, एक मजीद, एक बिल्लू, हम मौके पर हैं जी। इन पे नेम धर्म खवा के जो ये मैं नाम ले रहा हूँ इनसे नेम धर्म उठवा लो। सच्चाई ये बता दिए मैं और झूठ मतलब किसी का नाम मत ले। सच आ जाएगा। पड़ा ठीक है, वो जांच का विषय है। गांव में जो मामला हुआ उसके लिए हम गांव वाले तकरीबन ज़्यादा सभी जिम्मेदार आए पड़े हैं। मरोज लाला लोग भी आए पड़े हैं, उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं। और अब जो फिलहाल के हालात हैं जी, गांव तकरीबन 80% लोग बाग बाहर निकले पड़े हैं। जो जायज़ है वो भी निकले पड़े हैं जी और जो ना जायज़ है वो भी निकले पड़े हैं जी। हमारे तो सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि एक बार हमें थोड़ा सा आप इतना वो दे दो कि भाई ठीक है गांव वालों से और वो गांव में आ जाए जो मुलजिम है। गारंटी कौन लेता है? लिस्ट दे दूंगा कि वो लेके आ जाएगा। गारंटी जो लिस्ट लेगा वो गारंटी देगा कि मैं लेके आऊंगा। सर उस चीज हाथ में पकड़ेगा लिस्ट, वो लेके आएगा। सर उस चीज की हम कह रहे हैं जो बंदा खुद नहीं आएगा। सर मैं गांव की तरफ से सबकी गारंटी कोई गारंटी नहीं होती है। जो लेके जाएगा वो गारंटी लेगा भाई। सुनो सर, मैं अपने गांव की मैं लेता हूँ गारंटी। जो जितने मेरे संग है ज्यादातर कोशिश करूंगा जो गांव के अंदर रहेंगे सबको लाके यहाँ पर लाके दूंगा। जो हमारी पिछाड़ में है उनको भी लाके दूंगा जी। बस हमारी ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जो सारा गांव बाहर भगा पड़ा है ये गांव आ जावे। मैं इनको जितने जो पहले भी कह दिया आपके पास लिस्ट पहुंच जाएगी। और जो निर्दोष आदमी है अपना रूटीन का काम करें और अपना आराम करें। घर से जाने की उनको कोई जरूरत नहीं है। जो भी एक रूटीन का बढ़िया आदमी है उसको कोई किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। वो अपना शांति से अपना जीवन यापन करे जैसे पहले कर रहा था। और सर जी आप बोलो। और सर मेरी एक और बात है, जो हमारे गांव में किसी भी तरह की कोई ऐसी बात अगर सामने आती है तो उसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं। गांव के सभी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की तारीख में हमारा डीसी साहब हैं, एसपी साहब हैं, हमें इनकी नीयत पर कोई शक नहीं। पहले काम किया है, अच्छा काम किया है। और सर लिस्ट हमारे हाथ में आएगी। जो हमसे आएगा उसे लाएंगे और जो नहीं आएगा उसे पकड़वाएंगे। हर तरीका की मदद करेंगे और हमारे आपने ही कह दिया परकम्मा जो हमारे चल रहा है, घर बन के हैं, बाहर हमारा है। वे हमारे घरों में घुस जाते हैं। लेटो भाई आपका है। 100 वाला पर डे आदमी जा रहा है। अब तो मीडिया कम हो वाले गए पीछे हैं। खड़े हैं, इनको ले जाके परिक्रमा दिखा के लाओ। आपको 2 मिनट का हमारी रिक्वेस्ट है। आपको 2 मिनट यहाँ 2 किलोमीटर दूर है इनका। एक बार आप भी बस चलते हैं तुरंत। सच्ची बात थी सर, मीडिया वाले वहाँ जाते ही नहीं है। अभी ले जा रहे हैं हमारे इनको। निवेदन है, हाथ जोड़ के रहनी आप एक बार हमारे अभी ले जा रहे हैं इनको, सबको ले जा रहे हैं। सर एक बात हुई, यहाँ से मथुरा से डीसी और एसपी आए और हमारे उस इंतजार सरपंच भट्टा पाए रात को। उन्होंने कहा कि हम इसको बंद कर दें। उन्होंने थोड़ी देर बंद भी करी। उनके साथ 2-4 सरपंच आए। हमने कही जनाब इसको बंद करने की जरूरत नहीं, ये हमारी गारंटी होगी। कोई भी तरह की फिर उन्होंने कहा मैं बता भाई जिले प्रधान उन्होंने कही जाए कोई बात हुई हो बताएं ना हुई आपका पूरा सहयोग कर रहे हैं हम। कोई इन्होंने मुहर्रम का त्योहार भी कैंसिल कर दिया जिसलिए कोई कुछ झगड़ा ना हो। 70 साल से जुड़ रहे हैं वो कैंसिल कर दिया। ऐसा है 2-4 वो हिंदू पक्ष से आए, बताओ भाई। क्या नाम है? वीर सिंह धनखड़। आप बताओ। मुलाजिम को गोली लगी? हाँ अच्छा हाँ मिले थे। आदरणीय एसपी साहब, डीसी साहब बैठ जाओ, बाकी लोग भाई बैठ जाओ। और इलाके के सभी नौजवान
मौजीजान व्यक्ति सरपंच। हमारा बहुत बड़ा गांव है सर बिछोर, दोनों समुदाय के लोग रहते हैं जी। और हमारे नियर बाई यूपी सीमा लगती है, गांव कांवड़ पड़ता है जी। वहाँ हमारे एक दूसरे सरपंच, हम 2 सरपंच बने हैं गांव से सर। एक इम्तियाज सरपंच है, हमने रात दिन हमने देखा है हमने, और हम कोशिश भी करते हैं। मैंने लोगों को वहाँ से भी जो फंस गए थे उनको भी लाया हूँ मैं, जहाँ अलग अलग जगह फंस गए थे। हम आईजी साहब और ये अपने एसएसपी साहब आए थे यहाँ कांवड़ चौकी पे, वो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने भी हमसे यही कहा था, भाई तुम्हारी हमने सिफारिश सुनी है, तुम अच्छा सहयोग कर रहे हो गाँव के उसमें। तो हमारे ये तो भाईचारा इतना अच्छा है सर, हमारे गाँव में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई जिससे हमें भाईचारे में कोई नुकसान हुआ हो, और पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं सर। हमें ये पूरा गांव भी, अपने मुसलमान भाई भी, सब हिंदू मुस्लिम मिलकर पूरा कोऑपरेट से रह रहे हैं जी। हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। और आगे के लिए जी हमें कोई ऐसे है जी, कोई मान लो जैसे कोई पदरी तत्व होते हैं जी, हर गांव में होते हैं, तो उनके लिए हम क्षमा मांगते हैं सर। कोई क्या होगा आगे के लिए कोई आगे नहीं होगा, उसके लिए हम आपके लिए वचन दे रहे हैं सर। आगे ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हमारी तरफ से नहीं होगी सर। आगे बताओ भाई। दो तीन बाली कोई नहीं देखा, घर में घुस गई की बात पकड़ी, निकल कर तुमने तुम्हारा धमका क्या मतलब करा दी, मतलब हमने कोई नहीं देखा। आ जाओ ना, हम किसी नाम लेंगे। उनकी तबीयत कैसी, कुछ सुधार हो उसमें? नहीं सर, बेड पे ही है।